शुरुआत वड्डी खबर दे नाल बसां दियां बॉडियां दे मामले विच सुनील जाखड़ ने मंगी है कार्रवाई। जी हां, सीएम दस्सण 4 सालां तो क्यों नहीं हुई है कार्रवाई। सुनील जाखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अज सवाल पूछे ने कि सीएम मान दी वड़िंग नाल हुई है कोई सैटिंग। ये सवाल उठाया है अज सुनील जाखड़ ने। राजस्थान के सीकर विच बनाई जा रही है बस की बॉडी, ये क्यों इस तरह हो रहा है, ये सवाल पूछे ने उन्होंने सीएम भगवंत मान तो। दस दईए कि राजा वड़िंग ते बसां दियां बॉडीज विच कपला करन दे इल्जाम लगते रहे ने, जिसनूं लैके जाखड़ ने सीएम मान नूं सवाल पूछे ने कि राजा ते कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। जाखड़ ने इल्जाम लगाया है कि राजा वड़िंग दे ट्रांसपोर्ट मंत्री हुंदियां 800 बसां दियां बॉडीज विच कपला होया है। अज सुनील जाखड़ ने यह हमला बोलिया है सीएम मान ते नाल नाल लपेटे विच लए ने राजा वड़िंग ते सवाल चुके ने कि बसां दियां बॉडियां दे मामले विच क्यों नहीं हुण तक कोई कार्रवाई की गई है सीएम मान द्वारा। की वो पूछ रहे ने कि सीएम मान दी राजा वड़िंग नाल कोई सैटिंग हो गई है। राजस्थान के सीकर विच बनाईया जा रही ने बसां दियां बॉडीज, इदां क्यों हो रहा है। ये तमाम सवाल अज सुनील जाखड़ पूछते नजर आए। बसां दियां बॉडियां दे मामले विच सुनील जाखड़ ने सीधे सीधे सवाल पूछे ने ते लपेटे विच लए ने सीएम भगवंत मान ते नाल नाल राजा वड़िंग। उन्होंने कहा है कि अजिहा क्यों होया है कि हुण तक इस पूरे मामले ते सीएम मान दा ध्यान नहीं गया, क्यों उन्होंने हुण तक कोई कार्रवाई नहीं की, क्यों राजस्थान के सीकर विच बनाए जा रहे हैं बस दियां बॉडीज, की ये पूरा मामला है, क्यों ये कपला किया जा रहा है। सवाल सुनील जाखड़ ने पूछे ने कि वो कहते हैं कि सीएम मान दी की राजा वड़िंग ना कोई सैटिंग हो गई है कि इस मुद्दे नूं उन्होंने कार्रवाई योग नहीं समझा। इस वेले दी खबर तुहानूं दस रहे हैं, सुनील जाखड़ ने मुद्दा चुक्या है। मुद्दा इस ओर इशारा करता होया कि सीएम मान यानी आम आदमी पार्टी दे किते कांग्रेस ना कोई तालमेल तो नहीं। बसां दियां बॉडीज दे मामले में सुनील जाखड़ ने कहा है कि सीएम मान दस्सण की 4 साल तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, सीएम मान दी वड़िंग नाल कोई सैटिंग है की, ये सवाल चुके ने सुनील जाखड़ ने। रुक करते हैं अगली खबर वाल। एलपीजी संकट का सामना इस वेले सब नूं करना पै रहा है। धार्मिक संस्थानां ते भी इहदा असर देखण नूं मिल रहा है। पंचकूला दे मनसा देवी मंदिर विच लंगर ते इहदा असर पैण लग गया है। लंगर विच रोटियां बनाउणा बंद कीता जा रहा है। हुण लंगर विच सिर्फ कड़ी चौल दे ते दाल ही मिलणगे। सो एलपीजी की जो शॉर्टेज हो रही है आम आवाम दे नाल नाल हुण धार्मिक संस्थान भी इस दी किल्लत नाल जूझ रहे ने। इस करके इस दे मद्देनज़र फैसला ये लिया गया है कि रोटियां नूं बनाना लंगर दे विच फुलके वरताउणा बंद किया जाएगा जब तक यह किल्लत दूर नहीं हो जाती। फिलहाल उत्थे लंगर दे विच कड़ी चौल या दाल ही परोसे जाणगे। इस वक्त की खबर तुहानूं दस रहे हैं किस तरह खाड़ी देशां विच लगी अग लड़ाई सारी दुनिया च इंपैक्ट कर रही है। भारत विच भी इसका असर देखने को मिल रहा है। एलपीजी की शॉर्टेज की गल सामने आई है तो हुण धार्मिक संस्थान भी इसकी चपेट में आउंदे नजर आ रहे हैं। प्रिकॉशनरी उन्होंने कह दिता है कि एलपीजी की खपत घट हो सके, इसलिए फिलहाल लंगर दे विच फुलके नहीं वरताए जाणगे, सिर्फ कड़ी चौल या दाल ही वरताए जाणगे। पंचकूला दे मनसा देवी मंदिर दे विच फैसला लिया गया है। धार्मिक स्थानां ते हुण इहदा असर देखने को मिल रहा है। हुण लंगर विच रोटियां बंद कीतियां जाणगियां फौरी तौर ते। जब तक हालात बेहतर नहीं हो जाते तब तक कड़ी चौल ते दाल दा ही लंगर वरताया जाएगा। सो देश भर में इस वेले एलपीजी संकट गरमाया होया है। गैस एजेंसीज बाहर लंबियां लंबियां कतारां लग गई ने। हालांकि सरकार वालों किसी भी तरह परेशान ना होने की गल बार बार कही जा रही है, लेकिन परेशानी का आलम सड़कों पर नजर आने लग पाया है। आम लोगों में गैस की किल्लत नूं लैके डर भय वो बरकरार है। इस सब नूं लैके न्यूज़ 18 की टीम ने मोहाली विच लोकां नाल गलबात की है, वो तुहानूं सुणाउने आ। लेकिन सरकार कुछ कह रही है पर जमीनी हकीकतें नजर आ रही है कि एलपीजी का संकट आम आवाम तक इसकी आंच पहुंच रही है। देश भर में सिलेंडर की किल्लत
को लेकर लगातार लोगों में एक डर का माहौल जरूर देखने को मिल रहा है। गैस एजेंसी की अगर हम बात करें तो लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, लेकिन जो सोसाइटीज़ हैं, सोसाइटी के लोगों में भी पैनिक है, क्योंकि अब जो सोसाइटी में जो पाइपलाइन जा रहे हैं, यानी कि जो सोसाइटीज़ को पाइपलाइन की सुविधा दे रखी है, वहाँ पर भी जो इनकी स्टोरेज है वो कमर्शियल सिलेंडर से ही आगे इनके घरों में जा रही है। लेकिन कमर्शियल सिलेंडर्स की कटौती को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में पैनिक है, क्योंकि अब ज़्यादा दिन की जो स्टोरेज है वो नहीं बची है। आखिर उसके बाद क्या होगा, ये भी एक सवाल है। और जिस तरह से कई गैस एजेंसी के जो मालिक हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर अब नहीं मिल पा रहे, काफ़ी दिक्कतें, क्योंकि डोमेस्टिक सिलेंडर ही बहुत दिक्कतों के बाद ही मिल पा रहे हैं। इसीलिए अलग अलग सोसाइटी, मोहाली ज़िले के डकौली एरिया में हम पहुंचे एक सोसाइटी में, जहां पर यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। उनका कहना है कि आने वाले 2 से 3 दिन की स्टोरेज है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद किस तरह का अल्टरनेट होगा, ये हमें भी नहीं पता, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो आगे एजेंसीज वाले हैं, उनके भी हाथ खड़े हो चुके हैं। उसके बाद उनको सिलेंडर या कहां से मिलेगा, किस तरह से सारा मैनेज होगा, ये सारी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं पैनिक की सिचुएशन है। जो सोसाइटीज़ के लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन एक ही सोसाइटी नहीं, बल्कि जो अगर हम बात करें मोहाली ज़िले के जीरकपुर की, डकौली की, डेराबस्सी, कई ऐसी सोसाइटी है जहां पर इंटरनल जो पाइपलाइन है वो दी गई है और उसमें कमर्शियल सिलेंडर लगाया गया है, जिसमें सारे जितने भी जो सोसाइटी में 300 घर हैं, 400 हैं, 500 हैं, उनको उसमें ही सप्लाई जाती है। तो कई लोग हमारे साथ जुड़े हैं सोसाइटी के, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्योंकि बहुत अहम है जो सिचुएशन इस टाइम चल रही है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर अब कटौती है, तो किस तरह से फिर अब मैनेज कर रहे हैं? सोसाइटी के मिल नहीं रहे सिलेंडर, अभी एक हफ्ते का स्टॉक भी नहीं है हमारे पास। अब आगे देखते हैं क्या करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं पैनिक तो है, फिर अब पैनिक तो है ही है। पैनिक है, ठीक है। हमारे पास सुषमा ग्रीन विस्टा में 7 से 8 दिन का स्टॉक है। इससे उस स्टॉक को ख़त्म होने के बाद हम कैसे मैनेज करेंगे, हम रेजिडेंट्स को क्या जवाब दें, हमारे पास कोई इसका रिप्लाई नहीं है। तो गैस एजेंसी से भी कोई श्योरिटी नहीं है कि नेक्स्ट सप्लाई कब आएगी, यानी कि उनसे भी कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक है। गवर्नमेंट को चाहिए कम से कम ये तो अपना एक तसल्ली तो देना भी, हाँ 2 दिन बाद 3 दिन बाद हमारे को सिलेंडर मिल जाएंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। अभी सिर्फ सुनने में आ रहा है कि कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, जबकि लाइनें लगी हुई हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एश्योर करे कि हमारी सप्लाई जो है ना रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन सर, गवर्नमेंट बार बार कह रहा है कि कोई कमी नहीं है, पैनिक हो रही है। लेकिन जो एजेंसी वाले कह रहे हैं कि हमारे पास सिलेंडर ही नहीं है, स्टॉक ही नहीं है। तो हम हमारे 3-4 दिन का स्टॉक है, उसके बाद क्या होगा मुझे मालूम। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि अभी जी देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, क्योंकि आपकी जो सोसाइटी है उसमें सारी पाइपलाइंस है और कमर्शियल सिलेंडर्स की ही सप्लाई है। 2-3 दिन की स्टोरेज है, 4 दिन की स्टोरेज है, उसके बाद क्या? डॉक्टर साहब, अब एक सोसाइटी की बात नहीं है। अभी जो हमारी सोसाइटी है 7 सोसाइटियों की एक फेडरेशन है, जिसमें कम से कम 1500 फ्लैट, 4000 आदमी रहता है। जैसे सर ने बताया, प्रशासन की तरफ से कोई इंटीमेशन नहीं है, वेंडर के हाथ खड़े हैं। हमारी पाइपलाइन गैस है, उन्होंने बोल दिया अपने अरेंजमेंट करके रखो, क्या अरेंजमेंट करके रखे ये पता नहीं है। एक नोटिफिकेशन आए, पहले भी जैसे ब्लैकआउट में हमने फेस किया है, और ऑन द स्पॉट नोटिफिकेशन आती है कि आप ये अरेंजमेंट करके रखें। रेजिडेंट्स को जवाब देना मुश्किल है। मैक्सिमम ये जो हमारी 7 सोसाइटी के सारी अरेंजमेंट खड़ी है, 5 से 6 दिन मैक्सिमम का हमारे पास स्टॉक है। तो उसके बाद कैसे होगा, किस तरह से? तो सर इंडक्शन कुकर के लिए बोला जा रहा है, जो ऑफ द रिकॉर्ड हमें बोला जा रहा है कि इंडक्शन अरेंज कर लीजिए, या हमें बोला जा रहा है कि आप और ऑप्शन दे के रखिए। जो 14 किलो पे सरकार का जोर है, लेकिन जो सिलेंडर 1947 किलो के हैं, उसका अरेंजमेंट कौन करेगा? हम तो डोमेस्टिक यूज में कर रहे हैं ना, कंज्यूमर आईडी हमारे पास उसी की है, वो सप्लाई तो सरकार सुरक्षित करे। इंडक्शन खरीद के आ रही हूँ अब मैं। अच्छा। क्योंकि ये ना, मेरे पेरेंट्स भी बुजुर्ग हैं। अब लास्ट मिनट किसी ने मुझे कहा कि गैस सिलेंडर की 25 दिन की वेटिंग चल रही है, तो मैं अगर सिलेंडर ले भी आऊँ, वो खत्म हो जाए, फिर उसको अब रीफिल, बड़ा मुश्किल है। तो उसका तरीका इंडक्शन ही है। यानी कि अब इंडक्शन की साइड चल पड़े हैं। अब भगवान भरोसे, मतलब लोगों को पता नहीं क्यों लड़ाई में शौक है, प्यार मोहब्बत से रहे, हमको भी जीने दे, क्योंकि ये सिविलियन सफर कर रहा है ना, ये वॉर किसी और की सफर हम कर रहे हैं। ठीक है। तो मैम सिचुएशन, क्योंकि देखिए जैसे मैम ने बताया कि अब इंडक्शन ले रहे, लेकिन सिलेंडर अगर नहीं होती तो बिल्कुल पूरा एक घर ही एक डिस्टर्ब हो जाता है। अब बल्कि देखिए, उन्होंने कहा है कि कमर्शियल बंद करेंगे, जो एक अच्छी चीज कर रहे हैं, पर अपार्टमेंट के सिलेंडर कमर्शियल नहीं है। तो चाहे हमारे सिलेंडर बड़े हैं, पर अगर वो अपार्टमेंट सोसाइटी से आ रहे हैं तो उनको तो अलाउ करना चाहिए। एक सर्वे सोसाइटी का होना चाहिए कि आप डोमेस्टिक यूज में ले रहे हैं, चाहे वो बड़े सिलेंडर है। उन्होंने तो सिर्फ एक ब्लैक पॉइंट लगा दिया कि बड़े सिलेंडर बंद,
वो उनको आइडेंटिफाई प्रशासन को करना चाहिए, ये देखिए कि भाई तुम्हारे किस यूज़ के। आप देखिए रेजिडेंशियल रह रहे हैं, घर की किचन में यूज़ हो रहे हैं, कमर्शियल यूज़ तो हम कर नहीं रहे। और अब तो दिल्ली जैसी जगह में इतने अपार्टमेंट्स मिलते हैं, ये तो है नहीं कि अपार्टमेंट कल्चर सिर्फ इस तरफ का है, पूरे देश में आपको अपार्टमेंट्स हर शहर में मिलते हैं। तो आप कमर्शियल बंद करिए ताकि डोमेस्टिक को मिल सके, समझ आता है। अपार्टमेंट्स को जो है प्रायोरिटी बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल क्योंकि कई जो सोसाइटीज़ के लोग हैं, एक ही सोसाइटी नहीं बल्कि बहुत सारी इस तरह की सोसाइटीज़ हैं जहां पर पाइपलाइन जो है गया हुआ है, लेकिन अब अगर 2 दिन का स्टोरेज है, 3 दिन का स्टोरेज है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद किस तरह की सिचुएशन होगी, इस पर लोगों में जो डर का माहौल जरूर देखने को मिल रहा है। और अलग अलग सोसाइटी में जाकर लोगों से बातचीत की है तो कहीं ना कहीं इसी तरह की सिचुएशन सभी जो है लोगों में आ रही है, सभी घरों में आ रही है, जिसको लेकर समाधान क्या है इसको लेकर जवाब किसी के पास नहीं।